दोस्तों आप देख रहे हैं एनसीआर न्यूज़ में प्रियंका भारद्वाज। हम आए हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे वुमेंस अचीव अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बहुत जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े गेस्ट आए हुए हैं। तो वहीं आपको करवाएंगे उनसे रूबरू और दिखाएंगे आपको कि उन्होंने क्या कहा और अवार्ड कैसा रहा सबके लिए, और अच्छे अच्छे गेस्टों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको, करवाते सबसे मुलाकात। मैं मीनू महाजन हूँ और पहली मिसेस इंडिया जम्मू कश्मीर से। हर फील्ड से जो महिलाएं हैं बहुत सक्सेस पा रही हैं आज की डेट में, बट कहीं ना कहीं ये एक फ़ीमेल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर से बाहर निकलकर सक्सेस पाना, और उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आशु जी ने आज यहाँ पर किया है। इट्स हाईली अप्रिशिएबल, और मैं सभी महिलाओं को यही अपनी शुभकामना देना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और इस प्रोग्राम में वुमेंस जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने एक्सेल किया और उनको अवार्ड मिल रहे हैं, मैं इस बात से बहुत खुशी हूँ। और आने वाली जनरेशन को जो गर्ल्स हैं और वुमेन हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने अपने फील्ड में एक्सेल करें, ताकि उनको भी अवार्ड्स मिले और उनको भी रिकग्निशन मिले, उनको भी ये है कि वो भी तारों की तरह चमकते रहें। तो उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और मेरे साथ में मौजूद हैं एसेंट इवेंट के फाउंडर डायरेक्टर आशु नारवाल जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो इन्होंने इतनी सारी महिलाओं को, देश भर की महिलाओं को, खाली दिल्ली की नहीं पूरे देश भर से महिलाएं चुन चुन के इन्होंने इकट्ठी की, उनको अवार्ड्स से नवाजा यहाँ पे। आइए जानते हैं आशु भाई के शब्दों में ही, इन्हीं के द्वारा। आशु सर स्वागत है। थैंक्स नदीम भाई, आप मेरे एक बुलावे पे यहाँ पर आ गए। बस मेरा ये कहना है कि नारी शक्ति जो मुझे लगता है कि इंसान को जन्म दे सकती है, तो उससे बड़ी प्रकृति का क्या चीज़ हो सकता है जी। तो बस मेरा है कि उसको हमें सलाम करना था, उन लोगों को जोड़ना था। मैं चाहता हूँ कि पर्सनली प्रोफेशनली दूसरे को सपोर्ट करे, पैसा कमाएं। कि मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ पैसा ही सब कुछ होता है, खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है। तो लोग वो जुड़े, पैसा कमाएं और रियल लोगों से जुड़े। इसीलिए हमारा जो इवेंट है, छठा इवेंट है हमारा, हम अपने इवेंट में किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं करते, कोई पार्टिसिपेंट नहीं, कोई पेड चीफ गेस्ट नहीं। आपने देखा होगा कोई IAS है, कोई IPS है, कोई कहीं से, कहाँ से कश्मीर से फीमेल्स आई हुई हैं, बेंगलोर से आई हुई हैं, अहमदाबाद से भी आई हुई हैं। तो आप यही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेला लगाना बड़ा आसान है, मेले में लोगों को लाया नहीं जा सकता। ठीक है, मेला मैं दुकान लगा सकता हूँ, दुकान में कस्टमर नहीं आएंगे तो कैसे होगा। तो मेरा था लोगों को जोड़ना था। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, मैं इस देश के अंदर ना, आपने मेरे यहाँ देखा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आए हुए थे। मैं ये कहता हूँ जो देश है ना, एक माला है, इस माला में से अगर हम एक को निकालने की कोशिश करेंगे तो पूरी माला टूट जाएगी। तो बस मेरा सबसे बड़ा यही आज है, हम महिलाएं बढ़ेंगी, देश बढ़ेगा, देश का नाम होगा। और फिर भी मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि बार बार धर्म को छोड़ के लोगों को आगे जाना चाहिए। बस धर्म कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी है। अब देखिए ना, हमारे पास कितने लोग हैं, तो किसी ने को हमने कोई था, कोई क्या है, कोई मुमताज़ है, कोई आशु नरवाल है, कोई शिवा खान है, कोई मोनिका खान, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान हम पहले। तो बस मैं कह चाहता हूँ मिलजुल के करें, अपने आप को बड़ा करें, पड़ोसी को बड़ा करें, पहले पड़ोस के लोगों को बड़ा करें, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे। बिल्डिंग आपको बड़ी बनना है ना, आप उसकी मीनार मजबूत कर दो, ऑटोमेटिक आपको छत आपकी डल जाएगी। बस मेरा मानना यही है कि बस बढ़ते चले जाओ, और आप सब लोगों का सहयोग, आप मेरे इवेंट में आए, आपका हाथ जोड़ के थैंक यू। मीडिया को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे देशवासियों के? मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो चैनल हैं, जिन्हें लोग पता नहीं, मैं तो बहुत बड़ा, मैं खुद घर में 4 PM देखता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर अशोक वानखड़े जी को भी इनवाइट किया था, जो न्यूज़ लॉन्चर चलाते हैं, उदयपुर किसी काम से गए हुए हैं। मेरा मानना जो आप लोग हो ना, वो रियल मीडिया है। बाकी मीडिया क्या है, वो तो बिके हुए हैं। मैं किसी नाम लूँगा किसी चैनल का, पता चला डिफेमेशन में डाल दें मुझे वो, ना किसी मालिक का लूँ। मगर पत्रकार का काम, पत्रकार को निर्भीक होना चाहिए, उसकी रीढ़ की हड्डी में जान होनी चाहिए। आज बड़े पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी में जान ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो हड्डी नहीं है उनके अंदर। जो आप लोग पत्रकार है वो रियल खबरें दिखाते हैं। इसीलिए मैं अपने घर में डेली एक न्यूज़ 1 घंटा देखता हूँ, और मैंने अपने घर में कोई ABP और कोई भी किसी चैनल को मैं नहीं चला। ये नहीं कहता BP ख़राब है, मगर मैं नहीं देखता किसी भी चैनल को, मैं देखना पसंद करता हूँ आप लोगों के यूट्यूब चैनल को। इवेंट काफ़ी अच्छा लगा, जो यहाँ वुमेंस मैंने देखा है काफ़ी एक्टिव देखा है मैंने। तो मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम कैचमेंट नेपाल, आई एम पर्पल एक्ट्रेस मॉडल।
आज वुमेंस अवार्ड है जो इतना हौसला देता है, जो वुमेंस है ना आज इतना ब्यूटीफुल होके चलती है, तो मेरे को प्राउड होता है। अभी का युग कहाँ से कहाँ गई, तो सब मैरिड भी इतना एक्टिव है, अनमैरिड भी एक्टिव है, तो मेरे को एकदम तसल्ली होता है मन से। सब आगे जाइए, दुआ देना चाहती हूँ एक्चुअली नेपाल से। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। My name is Mukta Sharma and I'm from Jammu and Kashmir, first lady helicopter engineer from Jammu and Kashmir, and लोग मुझे उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, and I think it's a great event where we all that talent under one roof. So I have also come for this award, and I'm really grateful that Ashu ji has invited me for this award, and it's a great opportunity for all the women. So I have also come for this award. Thank you. जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, मंदिरों का शहर, और खूबसूरती में तो उसका कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। सो मैं सबको जम्मू कश्मीर में बुलाना चाहती हूँ, बिकॉज़ अभी आपको सबको पता है कि अब हालात भी अच्छे हो गए हैं जम्मू कश्मीर के। सो आप सब आइए जम्मू कश्मीर में और वहाँ की खूबसूरती का अपनी आंखों से उसका लुत्फ़ उठाइए। सो यू ऑल आर इनवाइटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सो मच। My name is Anjali. Thank you so much for having me here. क्या कहना चाहेंगे आज एसेंट इवेंट के जो इस इवेंट में पहुँचे, अवार्ड शो में पहुँचे और वुमेन्स को सम्मानित किया जा रहा है? Yeah, I think it's great. बहुत अच्छी बात है। आशु जी जो आशु सर हैं वो बहुत he values a lot, like in terms of what he looks in you. I mean, when he approached me, I was surprised in terms of, you know, what exactly he saw in me. And he said, you are Mrs. Capital of India winner, you have a businesswoman in you, you're a fashion model, you need to come and join us for the award. Unfortunately, I'm not keeping well, so I'm taking my award and leaving for now. But I think the awards not just about the award, but the overall momentum and the idea and the objective of the event is very important, and it's the main thing. So thanks to Ashu sir, thanks to the event organizers, and thanks to the IAS and IPS officers who are actually presenting the award to all the women. Thank you so much. Thank you. Hi, I am Nomita Dogra. I am the winner of Mrs. India Pride of Nation 2023-24. I will really like to thank and I'm grateful to Mr. Ashu Narwal and the organizing team for having me over here, recognizing me at this pedestal. When I talk about myself, I am a national medalist at the All India level in diving. I am also a table tennis player at the state level. I am also a modern contemporary dancer. And when I talk about such events, ये जो प्लेटफॉर्म मिस्टर आशु नरवाल और उनकी टीम ने जनरेट किया है, मैं डीमीन नहीं करूँगी अपनी सोसाइटी को, बट यूजुअली लेडीज़ के हार्ड वर्क और अचीवमेंट्स को रिकग्निशन नहीं दी जाती जिस तरीके से सही मायने में देनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें एक तरीके से पुश करती हैं, बूस्ट करती हैं लेडीज़ को कि वो आगे और बढ़ें और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल करें। Thank you once again for having me over. My name is Nikita Malhotra. I am working as a GRE with the corporate commerce and air hostess before. Currently, I am working with the corporate. I am feeling so honored. Thank you for organizing such kind of events. These award ceremonies, I always say, these are special occasions basically to recognizing our work, to reflect on the hard work, to show appreciation. So thank you Ashu Narwal ji to making us all together and recognizing our hard work. I am very thankful to him. And all the best everyone. Thank you so much. आज का मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ पे हम वुमेन अचीवर अवार्ड कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि हमने जगह जगह से महिलाओं को बुलाया हुआ था, चाहे वो दिल्ली में रहती हों, चाहे वो हल्द्वानी और जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पे जो है महिलाएं आई हैं। और ये एक ऐसा मोटिवेशनल इवेंट है जहाँ पे हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसा कि नाम आप कह सकते हैं वुमेन अचीवर अवार्ड। तो जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर एक कार्य करती हैं, चाहे वो सोशल वर्कर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री से हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर इंजीनियर भी थी जो पहली हेलीकॉप्टर इंजीनियर। तो आप देख सकते हैं आजकल न्यूज़ में वैसे ही इतना कुछ आ रहा है
कि फोगाट जी के बारे में आ रहा है, तो वो पहले ही हमारा इतना हमें एक गर्व दिलवाया उन्होंने इंडिया को, और हमारा जो सर है बहुत ऊंचा हो गया है उस तरीके से देखा जाए तो। इसी तरीके से आज हमने ये जो प्रोग्राम रखा था वो इसी वजह से रखा था ताकि जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर अप्रिसिएशन और मोटिवेशन महिलाओं को मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के अंदर वो काबिलियत है और वो तरीका है सारी चीज़ें करने का, क्योंकि वो एक मल्टीटास्कर होती हैं, तो वो कोई भी रोल निभा सकती हैं, चाहे वो एक मदर हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या एक वर्किंग वुमेन हो। तो आज की डेट में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और जो है मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरीके की इवेंट्स हमें करने चाहिए आगे भी, ताकि हमें उनको प्रोत्साहन मिले वुमेंस को आगे। और आप देखिए कि आज की डेट में महिलाएं कितनी ऊपर पहुंच चुकी हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद नदीम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi, my name is Purnima Chaudhary and I am model and actor and journalist also, and I am also business woman. देखिए, ये जो अवार्ड शो हुआ है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पहली बात तो थैंक यू सो मच इन सबको बुलाने के लिए। एक ही मंच पे इतना मतलब पावरफुल वुमेन्स को देखना और अलग अलग फील्ड में उन्होंने इतना अचीवमेंट किया है, तो ये एक ही बहुत ही बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगी सभी वुमेन्स को जो जिनके अंदर टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी वुमेन्स है जो जिनके अंदर टैलेंट है, बट वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी के कारण या घर में बैठी हुई है, नहीं निकल पा रही। मैं उन सभी को कहना चाहूँगी कि जिनके अंदर जो टैलेंट है वो सभी अपना बाहर निकालिए और सबको दिखाए, दुनिया को दिखाइए कि अभी वुमेन्स में इतनी पावर है कि वो इतना आगे जा रही है हर फील्ड में, ना कि घर में। देखिए, घर की तो वो है ही पावर हैं, फैमिली को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, और कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं जो सर्विस भी करती हैं। तो एक मतलब नारी से ज़्यादा पावरफुल इस वर्ल्ड में ना कोई हो ही नहीं सकता। चाहे वो आज की देखिए ना IPS ऑफिसर्स आई हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी मतलब पावर्स आई हुई हैं, शक्ति नारी यानी कि, तो एक बहुत बड़ा अवार्ड शो है ये। मैं तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं पार्ट बनी। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब मैंने अवार्ड लिए हैं, फैशन शो में लिए हैं, ब्यूटी में लिया है, और इतने सारे रियलिटी शो में लिया, लेकिन ये जो असली पावरफुल अवार्ड है, बेस्ट अवार्ड मेरे लिए ये है, बिकॉज दिस इज़ अचीवमेंट ऑफ द पावरफुल वुमेन्स। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी के लिए कहती हूँ कि नारी शक्ति जिंदाबाद, और सभी को घर से बाहर निकलना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। तो बस ये। थैंक यू सो मच मैम। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे भी यहाँ बुलाया। आई थिंक अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्र से वुमेन को प्रोत्साहित करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। उनके हार्डवर्क को रिकॉग्निशन मिलती है और आगे और मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करते रहने की। सो आई थिंक ये ऑर्गेनाइज़ करना ऐसा इवेंट बहुत रेयर होता है आज के टाइम में, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एज एन एक्टर हो या किसी भी फील्ड में हो, हम एक अलग डिफ़िकल्टीज़, एक चैलेंजेस टाइम टू टाइम फेस करते ही हैं टू compete with men and to get equal opportunities, equal freedom and equal choices. So I think वो हमें जो हम कंपटीशन इतना फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, और औरतों के साथ और आदमियों के साथ भी, आज के एक इतना कंपटीशन में, इतने में हमें कैसे अपने आप को एक मोटिवेटेड रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रखना है, और कैसे और हार्डवर्क करते रहना है। तो उसके लिए हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, और एक वुमेन ही दूसरे औरत का अगर साथ नहीं देगी तो और कौन देगा। थैंक यू नतीम जी। जैसे कि इन्होंने बता ही दिया, मेरा नाम पायल भांडा है, और मैं आशु जी से बहुत देर से कनेक्टेड हूँ। ही इज़ अ ब्रदर फिगर टू मी। मुझे अपनी बहन बोल के ही वो एड्रेस करते हैं हमेशा। और आज का जो था वुमेन अचीवर्स अवार्ड बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल, और जो कैपेबल थी सारी वुमेन आई थी, और बहुत अच्छा लगा एंकरिंग करके। सच में बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। चीफ गेस्ट बहुत अच्छे थे, नामी गिरामी चीफ गेस्ट आए थे, और बहुत सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो गया। मैंने देखा है यहाँ पे सिर्फ दिल्ली से ही महिलाएं नहीं आई, अदर स्टेट से भी आई हैं। कोई पठानकोट से, कोई पंजाब से, कोई देहरादून से, कोई कहीं से, कहीं का नाम शायद मैं ले भी नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं देख के हैरान थी। हम लोग चाहे बाहर निकल जाते, लेकिन राज्य से बाहर जाना थोड़ा असंभव हो जाता है, लेकिन वो लोग इतनी दूरी तय करके यहाँ पे आए, तो कुछ ना कुछ तो बात थी उनमें भी और हम में भी।
तो बस ऐसे ही होना चाहिए। हर एक नारी को सोचना चाहिए कि हम हर चीज़ करने में सक्षम हैं, बस थोड़ा सा एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। जो आशु नरवाल जी ने ये वुमेंस के लिए अवार्ड किया हुआ है, बहुत सम्मानित किया गया है उनको, और जो जिस भी फील्ड में हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि उनको इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है।